नमस्कार। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक ताज़ा आदेश पर बात कर रहे हैं। ये बिहार में होने वाले चुनावों से जुड़ा है। हाँ बिल्कुल। ये मामला है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत निर्वाचन आयोग। सुनवाई हुई थी 22 अगस्त 2025 को। और मुद्दा है बिहार की मतदाता सूची, मतलब इलेक्टोरल रोल, उसका जो ड्राफ्ट है उससे जुड़ा हुआ। सही। और देखिए, हमारे पास इस सुनवाई का ऑफिशियल रिकॉर्ड है, तो आज हम इसी के बेसिस पर समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो वोटर लिस्ट है उसे ठीक करने के लिए क्या हो रहा है। हाँ, और सबसे जरूरी कि कोई भी जो वोट देने लायक है वो छूट न जाए, है ना? बिल्कुल। देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा और फिर कोर्ट ने क्या डायरेक्शंस दिए। चलिए तो शुरू करते हैं। इलेक्शन कमीशन मतलब निर्वाचन आयोग, उन्होंने क्या बताया कोर्ट को? उन्होंने शायद कोई ड्राफ्ट लिस्ट जारी की थी अगस्त में। हाँ, सही कहा। आयोग ने बताया कि 1 अगस्त 2025 को उन्होंने मतदाता सूची का मसौदा, मतलब पहला ड्राफ्ट, वो पब्लिश कर दिया था। अच्छा, और ये लिस्ट और साथ में एक और लिस्ट थी उन लोगों की जिनके फॉर्म्स नहीं मिले थे। ये दोनों उन्होंने बिहार की जो 12 रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके जिला अध्यक्षों को दे दी थी। ठीक है, तो पार्टियों के पास लिस्ट पहुंच गई। हाँ, और आयोग ने ये भी बताया कि भाई ऑनलाइन सुविधा भी है। अगर किसी को नाम जुड़वाना है या कोई आपत्ति करनी है तो वो ऑनलाइन कर सकते हैं, दावे या आपत्तियां जिसे कहते हैं। ओके, तो लिस्ट पार्टियों को दी, ऑनलाइन रास्ता भी है, पर क्या आयोग को ये काफी लगा? खासकर सुनने में आया है कि बहुत सारे नाम लिस्ट में नहीं थे। हाँ, वहीं पर आयोग ने कैलकुलेशन दी। उनका कहना था कि अगर ये जो 12 पार्टियां हैं इनके सारे बूथ लेवल एजेंट, मतलब BLAs, हाँ, BLAs, अगर वो ठीक से काम करें तो रोज के रोज करीब 16 लाख नामों का वेरिफिकेशन हो सकता है। 16 लाख रोज? हाँ, और क्योंकि करीब 6.5 लाख नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं थे तो आयोग के हिसाब से तो ये काम 5 दिन से ज्यादा का नहीं था, और 1 सितंबर की डेडलाइन भी दूर थी उस वक्त। 65 लाख नाम लिस्ट से बाहर, ये तो बहुत ही मतलब बड़ा आंकड़ा है। लेकिन ये 16 लाख वेरिफिकेशन रोज, ये कैसे हो सकता है? और क्या सच में ये BLAs इतने एक्टिव थे? यही तो सबसे इंटरेस्टिंग मोड आता है, और एक बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन भी। अच्छा, क्या हुआ? इलेक्शन कमीशन ने बताया कि इन पार्टियों ने करीब 1,60,000 BLAs अपॉइंट किए हुए हैं। 1,60,000, ठीक है। लेकिन जिस दिन सुनवाई हो रही थी उस तारीख तक इन 1.6 लाख एजेंट्स ने मिलकर कुल अंदाजा लगाइए कितनी आपत्तियां दर्ज कराई होंगी। 65 लाख नाम मिसिंग है, तो हजारों में तो होनी चाहिए शायद। सिर्फ 2। क्या? सिर्फ 2 आपत्तियां पूरे बिहार में? 1.6 लाख एजेंट और बस 2? जी हाँ, यही आंकड़ा दिया गया। और मजे की बात यह कि दूसरी तरफ कोर्ट में कुछ पॉलिटिकल पार्टियां ये भी कह रही थीं कि जी हमारे BLS को तो फॉर्म ही जमा नहीं करने दिया जा रहा। अरे, ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। मतलब एक तरफ लाखों नाम गायब हैं, 1.5 लाख से ज्यादा एजेंट हैं, पर काम हुआ सिर्फ 2 आपत्तियों का, और इल्जाम है कि काम करने नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल यही विरोधाभास था, और शायद इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट को लगा कि उन्हें सीधे दखल देना पड़ेगा। तो कोर्ट ने क्या किया फिर? कोर्ट ने सीधे सीधे बिहार में जो सभी 12 मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं नेशनल और स्टेट लेवल की, आप BSP, BJP, कांग्रेस, JDU, RJD, ये सब, इनको डायरेक्ट निर्देश दिए। क्या निर्देश दिए कोर्ट ने इन पार्टियों को? कोर्ट ने बहुत साफ कहा कि ये पार्टियां अपने BLOs को इंस्ट्रक्शन दे कि वो वोटरों की मदद करें, जाएं गांव में, ब्लॉक में, अपने अपने इलाकों में, यहां तक कि रिलीफ कैंप्स में भी। अच्छा, रिलीफ कैंप्स में भी? हाँ, ताकि लोग अपने जरूरी फॉर्म भर सकें, जमा कर सकें। कोर्ट ने यह भी याद दिलाया कि ऑनलाइन ऑप्शन तो खुला ही है, और हाँ, अगर कोई फिजिकली फॉर्म देता है हाथ से तो जो BLO है, बूथ लेवल ऑफिसर, उसको रसीद देनी होगी। तो मतलब अब जिम्मेदारी सीधे पार्टियों पर डाल दी गई है कि वो अपने एजेंट्स को एक्टिव करे। हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, कोर्ट ने इन 12 की 12 पार्टियों को इस केस में रिस्पोंडेंट, मतलब प्रतिवादी बनाने का भी निर्देश दिया। रिस्पोंडेंट, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि अब कोर्ट इन पार्टियों से सीधे जवाब तलब करेगा। उनके जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं, प्रदेश अध्यक्ष, उनको अगली सुनवाई पर हाजिर होने को कहा है, और स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने को भी। अच्छा, तो अब पार्टियों को रिपोर्ट देनी होगी कि उनके BLAs ने क्या किया। बिल्कुल, एक तरह से सीधी जवाबदेही तय करने की कोशिश है। और एक सुझाव इलेक्शन कमीशन को भी दिया है कि जो भी आपत्तियां मिल रही हैं उसकी जानकारी वेबसाइट पर डालने पर विचार करें, ट्रांसपेरेंसी के लिए। ये तो अच्छी बात है, पारदर्शिता बढ़ेगी। तो अगली सुनवाई कब है, और वो 1 सितंबर वाली डेडलाइन का क्या स्टेटस है? कोर्ट ने जोर दिया कि BLAs को ये कोशिश करनी है कि 1 सितंबर 2025 तक जो भी छूटे हुए योग्य लोग हैं
मतलब जिनकी डेथ हो गई है या जो अपनी मर्जी से कहीं और चले गए, उनको छोड़कर उन सबके फॉर्म जमा करवाने में मदद करें। और अगली सुनवाई? अगली सुनवाई रखी गई है 8 सितंबर 2025 को। तो कुल मिलाकर देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने काफी एक्टिव रोल लिया है ये पक्का करने के लिए कि वोटर लिस्ट सही हो, और इसमें सिर्फ कमीशन नहीं बल्कि पॉलिटिकल पार्टियां भी अपनी भूमिका निभाएं। निश्चित रूप से कोर्ट ने एक तरह से गेंद अब पार्टियों के पाले में डाल दी है। अब देखना यह है कि ये 12 पार्टियां इन निर्देशों को कितनी सीरियसली लेती हैं और कितना असरदार काम कर पाती हैं। हाँ, क्योंकि समय कम है और 65 लाख का आंकड़ा तो वाकई बहुत बड़ा है। इतने नामों के दावे और आपत्तियों को प्रोसेस करना ये अपने आप में एक चुनौती है। बिल्कुल, चुनौती तो है, पर शायद यही जरूरी भी था। और जाते जाते एक सवाल ये भी उठता है जिस पे शायद हमें सोचना चाहिए कि आखिर ये जो एक सही एक्यूरेट वोटर लिस्ट बनाने की जिम्मेदारी है, ये असल में है किसकी? क्या ये सिर्फ हर वोटर की अपनी जिम्मेदारी है, या फिर सिर्फ इलेक्शन कमीशन की? या फिर जैसा इस केस से लग रहा है ये पार्टियों की भी एक कलेक्टिव, एक सामूहिक जिम्मेदारी है? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, इस पर वाकई सोचने की जरूरत है। चलिए देखते हैं 8 सितंबर को क्या होता है।